तो चलिए अब खबर भिलाई से जुड़ी है, छत्तीसगढ़ से, जहां छत्तीसगढ़ डरसोना सिन्हा कलार समाज द्वारा जन कल्याण समिति द्वारा आयोजित पारिवारिक सम्मेलन समारोह इस वर्ष भी अपने 50वें वर्षगांठ के अवसर पर एक भव्य रूप से मनाया गया। यह आयोजन इस बार 2 दिवसीय रहा, जिसमें समाज के लोगों ने भी बढ़ चढ़कर के सहभागिता की। आयोजन के प्रथम दिन महिलाओं और बच्चों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए, जिसमें समाज की प्रतिभाओं ने अपनी कला का खूब प्रदर्शन किया। वहीं द्वितीय दिन पारिवारिक मिलन समारोह के साथ युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस परिचय सम्मेलन में छत्तीसगढ़ के साथ साथ अन्य राज्यों से भी युवक और युवतियां शामिल हुई और अपने अपने जीवन साथी की अपेक्षाओं को उनके द्वारा साझा किया गया। परिचय सम्मेलन के दौरान प्रतिभागियों ने स्वदेश 24x7 की संवाददाता दीपमाला सिन्हा से भी खास बातचीत की, जहां उन्होंने बताया कि वे अपने भावी जीवन साथी में आखिर किन योग्यताओं और किस तरह के संस्कारों को प्राथमिकता देते हैं। समारोह के दौरान समाज के हित में स्वास्थ्य शिविर, रक्तदान शिविर और साथ ही साथ रोजगार मेले जैसे आयोजन भी समय समय पर किए जाते हैं, जिससे कि युवाओं और समाज के लोगों को प्रत्यक्ष लाभ भी मिल सके। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सांसद विजय बघेल और समाजसेवी इंद्रजीत सिंह भी उपस्थित रहे। दोनों अतिथियों के द्वारा समाज के इस आयोजन को सराहना करते हुए उनके द्वारा सामाजिक एकता, संस्कार, अनुशासन और आपसी सहयोग पर भी खासा जोर दिया गया। समाज के सदस्यों की यह सक्रिय सहभागिता और विभिन्न कार्यक्रमों के चलते यह स्वर्णिम वर्षगांठ समारोह खूब यादगार बना दिया गया। संवाददाता दीपमाला सिन्हा की खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ डरसेना कलार समाज का सामाजिक सम्मेलन हो रहा है। युवक युवती परिचय सम्मेलन है। कुछ युवती जो परिचय देने आई है हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इन्हें किस तरह से वर्ण चाहिए, कहाँ से आई हैं और भविष्य में कैसे वर्ण की कल्पना कर रही हैं। जी, सबसे पहले आपका नाम बता देंगे। मेरा नाम पद्मनी सिन्हा है। मैं ग्राम झीट पाटन से आई हूँ। मेरा जन्म तिथि 9/5/2000 का है। मैं लैब टेक्नीशियन कोर्स की हूँ और मैं PGDC भी की हूँ साथ में, और मैं फिलहाल लैब टेक्नीशियन अभिषेक मिश्रा मेडिकल कॉलेज में काम करती हूँ। ज़्यादातर देखा गया है कि युवतियाँ जो होती है सरकारी नौकरी की इच्छा रखती हैं, सुंदर वर्ग की इच्छा रखती हैं। आपकी क्या इच्छा है? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि सरकार गवर्नमेंट जॉब ही हो, कोई भी चलेगा, मतलब अपना पैर पे खड़े होना चाहिए बस लड़का। ठीक है, थैंक यू। माता जी भी है, इनसे पूछते हैं कि ये कैसा दामाद चाहती है, कहाँ से आई? जी बताएंगे। सबसे पहले आप? मेरा नाम केसनी सिन्हा है, ग्राम झीट से हूँ, पाटन पास से, और मेरा लड़की है पद्मनी नाम। नॉर्मल लड़का चाहिए, शिक्षित वाला लड़का चाहिए। जी, मतलब आप चाह रही हैं शिक्षित चाहिए और बच्ची को संभाल सके। ज़्यादातर देखा गया है कि माँ बाप भी चाहते हैं कि सरकारी नौकरी चाहिए और अकेले रहने वाला चाहिए। क्या आपकी भी ऐसी कोई इच्छा है? नहीं, ऐसी इच्छा नहीं है। मेरे व्यवसाय भी होना जरूरी है, ऐसे नहीं कि नौकरी जरूरी है। जी, आप कहाँ से आए, थोड़ा परिचय बता दीजिए और फ़ोन नंबर बता दीजिए। मेरा नाम केसनी सिन्हा है, मैं झीट के रहने वाली हूँ और मेरा मोबाइल नंबर है 7509280587। सामाजिक सम्मेलन में कुछ और युवतियाँ भी पहुंची हुई है परिचय देने की, इनसे जानकारी लेते हैं कहाँ से आई हैं और कैसा वर चाहती हैं। ये सबसे पहले अपना परिचय बताएंगे। मेरा नाम लक्ष्मी सिन्हा है। मैं ग्राम मालेखोटा, ब्लॉक कबनपुर, जिला रायपुर से आई हूँ, और मेरे पिताजी का नाम श्रीमान शत्रुघ्न सिन्हा है और मेरी माता का नाम श्रीमती दुर्गा सिन्हा है, और मेरी शिक्षा है MSc बॉटनी और BGD भी हो गया है मेरा। इतनी पढ़ी लिखी हुई है, इतना एजुकेटेड है और देखने में भी सुंदर है, तो ऐसी कोई इच्छा होगी मन में कि मुझे ऐसा वर चाहिए, कुछ एक उसके अंदर कुछ रहना चाहिए मौजूद, कुछ खास चीज़ जो आप चाहेंगे कि मेरे वर में इस तरह के गुण हो? हाँ, बिल्कुल चाहूँगी। सबसे पहली बात तो कि वो मेरे को सपोर्ट करे, किसी चीज़ के लिए रोके टोके ना, फ्रीडम हो। और हाँ, जॉब जैसे गवर्नमेंट जॉब भी चलेगा, बिजनेस भी चलेगा, लेकिन अपने दम पे कमाए वो और मेरे को खुश रखे। बहुत अच्छी सोच है। ज़्यादातर मैंने देखा है लड़कियां जो रहती हैं वो जॉइंट फैमिली में नहीं जाना चाहती, वो चाहती है कि हम अकेले एक लड़के के साथ रहें, खुशहाल रहें, परिवार का कोई झंझट नहीं पालना चाहती, ना सास ना ससुर। आप भी कुछ ऐसा सोचिए? मैं खुद, पहली बात मैं खुद जॉइंट फैमिली से हूँ, तो मैं भी चाहूँगी कि जॉइंट फैमिली हो, सपोर्ट मिलता है माँ बाप का तो अच्छा लगता है। हाँ, बहुत अच्छी बात है। इनके साथ इनके भैया भी मौजूद हैं, इनसे भी पूछते हैं कि ये अपनी बहन के लिए कैसा वर चाहते हैं, कैसा दामाद चाहते हैं कि उसके अंदर ये गुण हो। जी बताएंगे आप? बोलते हैं जोड़ी तो ऊपर से बन के आती है, हम लोग तो यहाँ पे एक माध्यम है बस। बट मैं चाहूँगा कि अगर कोई ऐसा लड़का मिले जो अंडरस्टैंडिंग हो। गवर्नमेंट जॉब ही मैंडेटरी नहीं है, मैं खुद भी बिज़नेस बैकग्राउंड से आता हूँ, तो बिज़नेस
पर्सन भी बहुत अच्छे होते हैं और बहुत अच्छे अंडरस्टैंडिंग होती है। तो कोई ऐसा फिक्स नहीं है, जो भी हो, बट अंडरस्टैंडिंग बहुत मैटर करता है। और आजकल देखा गया है लड़कों के लिए ज़्यादातर सरकारी नौकरियां चाहती हैं, या उनका पैकेज देखा जाता है कि इतना पैकेज होगा तभी हम अपनी बेटियां देंगे, या आर्थिक स्थिति भी देखी जाती है। तो आपके अंदर भी कुछ ऐसा है? अगर कोई लड़का अपना चाहे तो वो अपना पूरा का पूरा साम्राज्य खड़ा कर सकता है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि उनका कुछ बहुत अच्छा बैकग्राउंड हो, बट हाँ, लड़के में लड़का अच्छा होना चाहिए, ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। कहाँ से आए हैं? अपना परिचय बताइए। मैं भिलाई से आया हूँ। रिसाली हमारा निवास होता है और हमारा ग्राम जो है कुरासी है, एक खरोरा के पास पड़ता है, बलौदा बाजार डिस्ट्रिक्ट में। अगर कोई आपसे संपर्क करना चाहे, लड़की से संपर्क करना चाहे, तो किस तरह से संपर्क करें? अगर किसी को भी संपर्क करना हो तो मेरे फ़ोन नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। फ़ोन नंबर है 8602524123। बहुत बहुत धन्यवाद। कलार समाज में सम्मेलन में आज आप आए हैं, परिचय दिए हैं, कहाँ से आए हैं, किस तरह से आप वधू चाहते हैं? मेरा नाम है तामेश्वर सिन्हा, मैं कबीरधाम जिला से आया हूँ। मेरा गांव है ग्राम धर्मगढ़, और मैं अपने भतीजा के लिए जो जॉब में है, जो कतर एल्युमिनियम प्लांट में है, जो विदेश में है, उनके के लिए मैं आया हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मुझे एक संस्कारी मतलब लड़की मिल जाए और जो परिवार में एडजस्टमेंट हो जाए। मतलब आप अपने लिए नहीं, आपके भतीजे मेरे भतीजा के लिए है वो, है ना। आप कह रहे हैं कि वो विदेश में नौकरी करती है, कतर में, तो क्या लगता है समाज के से लड़कियां मिलेगी? मुझे तो विश्वास मिलेगी करके। तो ऐसा कुछ है कि आपकी बहू जो हो, भतीजा बहू हो, कुछ उसमें योग्यता कुछ खास ऐसा? हाँ, BSc होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए BSc में। ये मैं चाहता हूँ ताकि आगे जाके अपने फैमिली परिवार को सबको समझ सके, हम लोग को भी समझ सके और आने वाले अपने जनरेशन को बढ़ा सके उसमें। और एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगी, ज़्यादातर देखा गया हमारे समाज में लड़कियां तो नहीं करती, लेकिन लड़कों को देखा ज़्यादातर लव मैरिज करके चले जाते हैं, दूसरे समाज की लड़कियों को ले आते हैं। तो उन लोगों के लिए क्या कहना चाहिए? मैं ये चाहता हूँ कि ज़्यादा अच्छा हो सके कि अपने समाज की ही लड़की से ही शादी करना चाहिए, क्योंकि बाहर के जो लड़कियों से शादी कर तो ज़्यादा दिन तक अपना साथ नहीं देते। कुछ कारण कोई घर में कोई वाद या अपनों में थोड़ा सा ये हो तो छोड़कर चले जाते हैं, उसे अधिकतर देखने को मिलता है सब चीज़। अपना परिचय बता दीजिए, और अगर संपर्क करना चाहे तो कहाँ करते हैं? मैं तो संपर्क तो मैं भिलाई से ही करना चाहता हूँ, रायपुर भिलाई से, जहाँ तक हो अगर सके। कोई आपसे संपर्क करना चाहे तो किस तरह से करें? मेरा मोबाइल नंबर है 62 64 19 29 63 मेरा नंबर है। जिस बंधु को अगर मेरे से संपर्क करना चाहे तो कर सकते हैं। और पत्रिका में 86 पेज नंबर 86 में फ़ोटो भी है और बच्चे का सब पूरा बायोडाटा है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कट कर। सम्मेलन में लगातार युवतियाँ आ रही हैं, एक और युवती मौजूद है, इनसे पूछते कहाँ से आई हैं, क्या परिचय देंगे और कैसा वर्ग चाहिए, जी बताएंगे। मेरा नाम चंचल सिन्हा, मैं ग्राम कुकरेल से आई हूँ। इतनी दूर से आई हैं, परिचय दे लें, काफ़ी सुंदर हैं आप, कैसा वर्ग चाहती है, कितने पढ़ी लिखी हैं? मेरा BSc MSc कंप्लीट है और B.Ed अभी मैं कर रही हूँ। मतलब नौकरी करने की इच्छा है? हाँ। तो ऐसा वर्ग चाहती है क्या जो आपको नौकरी करने दे? मतलब चाह रही है कि मेरे शादी के बाद ऐसा वर्ग मिले जो मुझे मेरी आपकी जो इच्छा है, जो आपके सपने हैं, उसे पूरा करने में आपकी मदद करे। हाँ। अच्छा, और ऐसा कुछ चाहती हैं क्या कि वो भी सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी, या पैकेज इतना होना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब आप कह रही हैं कि मेरा सपोर्ट करें, मेरे सपने को सच करें। आप इनकी माता जी हैं? हाँ, मैं इसकी मम्मी जी हूँ। कहाँ से आई हैं आप बताइए? कुकरेल से आई हूँ। कुकरेल से आई, 2 बेटी है, 1 बेटा है। तो कैसा दामाद चाहती है? अच्छा संस्कार है और अच्छा परिवार है, वही चाहते हैं। आप चाहती हैं कि आपकी बेटी को सुखी रहे और उसके सपने को पूरा करें। अगर कोई आपकी बेटी से संपर्क करना चाहे तो किस तरह से करेगा? संपर्क करें तो मोबाइल भी से, पत्रिका में छपवाए है ना, पत्रिका कौन से पेज नंबर पे? इतना मालूम नहीं पेज नंबर अभी, लेकिन छपाई यही है। इसका फूफा रहते हैं भिलाई में, तो उसको दे दिए थे पत्रिका में, तो छपा दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जी भाई बताएंगे, आए समाज के सम्मेलन आज 50 वर्षों से जिस संगठन का निर्माण हुआ, सिन्हा समाज, कलार समाज के इस 50वीं जल कल्याण समिति के इस भव्य आयोजन में मैं आकर बड़ा हर्षित हूँ, बड़ा ही खुशी महसूस कर रहा हूँ कि सामाजिक एकता का प्रमाण देते हुए
कलार समाज ने अपने आप को अन्य समाजों के बीच में जिस तरह आज विशाल रूप में खड़ा किया है और उसका प्रतिफल भी देखने मिला है कि चाहे राजनीति में हो, चाहे प्रशासनिक जो नौकरियों में हो, चाहे सामाजिक ओहदे की बात हो, चाहे सांस्कृतिक इनकी धरोहर की बात हो, इन्होंने अपने उस क्षमता को दिखाया है और उसी का परिणाम है सिन्हा समाज के एक अलग सम्मान सर्व समाज के बीच में है। मैं अनेक वर्ष से यहाँ इस कार्यक्रम में आ रहा हूँ। मुझे बड़ी खुशी होती है कि जो विशालता लगातार बढ़ रही है, जो भव्यता बढ़ रही है, वो मेरे लिए भी खुशी का ये अवसर है। और 50 सालों की इस परंपरा को लगातार आज के युवा निभा रहे हैं। भाई सुमन जी के नेतृत्व में जो अध्यक्ष हैं, उनको और उनकी पूरी टीम को और हमारे बुजुर्गों को जो हमेशा इनको मार्गदर्शन देते हैं, हमारी बहनें इनको ताकत हिम्मत देती है, आशीर्वाद देती हैं, उन सबको ढेर सारी बधाई शुभकामनाएं देता हूं और सिन्हा समाज के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मेलन में आए हुए आपने एक स्वास्थ्य शिविर भी लगाया गया, आपके द्वारा क्या कहना चाहिए? जी, आज छत्तीसगढ़ डेढ़ कलार सिन्हा समाज का पारिवारिक मिलन समारोह अभी 50वां वर्ष, शानदार 50वां वर्ष है। उसमें समाज के द्वारा मुझे बुलाया गया, मान सम्मान दिया गया। मैं इसके लिए समाज का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इतना मान सम्मान प्यार दिया। और हमारे द्वारा यहाँ SVS हॉस्पिटल श्री बीरा सिंह हॉस्पिटल के द्वारा मेडिकल चेकअप कैंप भी लगाया गया है जो निःशुल्क है और सबका स्वास्थ्य चेकअप भी किया जा रहा है और दवाइयों का वितरण भी किया जा रहा है। और समाज को ऐसे पारिवारिक मिलन समारोह कराने के लिए बहुत बधाई और बहुत शुभकामना देता हूँ। सामाजिक सम्मेलन हो रहा है, 50वां वर्षगांठ है, किस तरह से आयोजन? लगातार बिना थमे बिना रुके कंटिन्यू 50 साल से, कोरोना काल में भी हम लोगों ने मिलन समारोह कराया था। लगातार ये हमारा 50वां मिलन समारोह है। मेरे से पहले मेरे दादाजी अध्यक्ष हुआ करते थे। वो जो बीज हमारे पूर्वज लोग वो हैं, आज वो इतना वट वृक्ष का रूप धारण कर लिया। आप लोग जो देख रहे हैं, इससे बड़ा मिलन समारोह शायद ही अभी छत्तीसगढ़ में कहीं होता होगा। सबसे बड़ा मिलन समारोह है हमारे लिए, बहुत बड़ी गर्व की बात। कितने लोग शामिल हुए, क्या कुछ खास है? आप ये भीड़ को दिखाएं, लगभग 10,000 से ऊपर की भीड़ है। आज कुछ खास है कार्यक्रम में आए? आज युवक युवती परिचय है। जो बाहर से आए उन लोगों के लिए हम लोगों ने यहाँ रुकने की व्यवस्था की, खाने की व्यवस्था है। ब्लड शिविर लगाया, लगभग अभी तक हम लोगों ने 44 से 45 लोग को रोजगार दे चुके हैं, जो कि रोजगार शिविर में, और ब्लड कैंप भी लगाया, हॉस्पिटलों की शिविर लगी हुई है। जी, अपना परिचय बता दें। मैं सुमन सागर सिन्हा, अध्यक्ष जन कल्याण समिति छत्तीसगढ़ कलार समाज के अध्यक्ष। आज 50वां सम्मेलन हो रहा है, समाज के लोगों के लिए क्या कहना है? आज की 50वीं वर्षगांठ जो जन कल्याण समिति के द्वारा बनाया, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और उनकी कार्य क्षमता की प्रशंसा करता हूँ। चूँकि यह 50 वर्ष हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ा उत्सव के रूप में आज जो पौधा जो उन्होंने रोपण किया था हमारे बुजुर्ग ने, स्वर्गीय महावीर सिन्हा जी के द्वारा और उनके 10 लोगों के द्वारा, आज इसका विशाल रूप के रूप में आज 50वीं वर्ष मना रहे हैं। निश्चित रूप से समाज के लिए बहुत ही गौरव का पल है, जिसमें हमारे योग्य युवा क्योंकि यहाँ आकर एक बहुत बड़ा प्लेटफार्म मिलता है जिसमें परिचय देते हैं और यहाँ से सहयोग भी बनता है कि कई रिश्ते यहाँ जुड़ते हैं। इस प्रकार से एक सामाजिक व्यवस्था का भाव पैदा होता है। आज युवाओं को बहुत जरूरी है कि वो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े और हमारे बिटिया के बराबर करे। ये बहुत समाज की चिंता विषय है। तो मैं चाहता हूँ कि आने वाला समय और इससे अच्छा से अच्छा भरपूर बने, ताकि हमारे इस कार्यक्रम को मात्र छत्तीसगढ़ नहीं वरन हमारे देश में जितने भी कलार समाज है वहाँ आकर के अपनी परिचय दो, अपने रिश्ता जुड़े और हमारी समाज का जो दूर दूर तक इसका प्रचार प्रसार हो, ताकि अधिक से अधिक योग्य वर वधु जो बच्चे आकर के एक प्लेटफार्म में आकर के अपना योग्य वर वधु तलाश कर रहे हैं, उसको पूरा हो सके। ज़्यादातर देखा गया है समाज की जो युवा पीढ़ी है, युवाओं में ऐसा देखा गया है कि वो जाके बाहर की लड़कियों से शादी कर लेते हैं, लव मैरिज कर लेते हैं। उनके लिए क्या कहना चाहिए? अभी चूँकि हम 21वीं सदी की ओर जा रहे हैं, आप सभी जानते हैं, और चूँकि आज की स्थिति ऐसा है कि हमारे समाज में अभी भी समाज की मुख्य धारा से जो संगठन की ओर जाता है बहुत कम ऐसे हमारे समाज में ऐसे सुनने में आता है। लेकिन
आज भी उसकी हम रोकथाम करने के लिए बड़ा बड़ा आयोजन का उद्देश्य ये है कि ताकि बच्चे अपने समाज में आकर के अपने योग्य अपने तलाश कर जीवन साथी तलाश कर सके। इसी उद्देश्य से यह आयोजन किया जा रहा है ताकि लोग जो भटक रहे वो न भटके और जो हमारे मूल धारा से उपस्थित होकर के अपने योग्य लड़की या अपनी योग्य तलाश जीवन साथी तलाश कर सके। मैं युवराज कुमार सिन्हा, प्रोफेसर कलार समाज।